हाँ बेटा। जाना कैसे आपके में खुली, हमारे में तो खुली है। चलो अभी देख लेंगे अपन उसे। देखो भैया, जैसे कि हम लोग को ये मालूम है, हमने एक स्कैंडियम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगले का नंबर हो गया 22। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरेंगे तो क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है। 23 वाले को भरेंगे तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी। यहाँ क्या आ जाएगा? 3d3। 4s2 रहेगा। जाना जाना, हटो वहां से। और अगर हमने यहाँ 24 कर दिया, देखना बहुत अच्छे से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 4s1 और 3d यहाँ पर हो जाएगी आपकी 4। गुड इवनिंग। क्या बेटा, क्या एब्सेंट हो गए? मतलब इतना लेट क्यों हो गए? हाँ, ज्यादा थे, ज्यादा थे पैसे। अच्छा देखो, यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या हो जानी चाहिए? यहाँ हो जानी चाहिए 4s2 एंड 3d 4 होनी चाहिए, पर होती नहीं है। होता क्या है यहाँ पर? 4s1 और 3d5। ऐसा क्यों होता है? समझो तो, ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 3d में कितने हैं? 1 2 3 4 5। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या हो गया? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। 1 2 3 4 5, ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। तो 24 वाले में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ना होकर सीधे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ना होकर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हुआ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलकर कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया। 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच गया। इसलिए अब ये क्या हो गया? 4s1 और 3d5। ये 4s2 और 3d4 नहीं होता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां आ गया, क्यों? इसलिए यहां पर आ गया क्योंकि अगले में ये होना था। यहां पर देखना क्या होना था, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन आना था। ठीक है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता तो ये क्या हो जाता? हाफ फिल्ड। क्या हो जाता? और मैंने आपको पहले भी बताया था, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर ये 4 करता, अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर आता और ये 4 करता। तो जैसे इसने 4 किया तो इसने कहा हम और स्टेबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बगल वाले की मदद ले लो। तो इसने बगल वाले की मदद ली, यहां से इलेक्ट्रॉन लिया और इसके अंदर डाल दिया। अब ये कैसा हो गया? हाफ फिल्ड हो गया कि नहीं हो गया? कैसा हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। किससे ज्यादा स्टेबल होंगे? नॉन हाफ फिल्ड से। देन दिस। क्लियर है? इसलिए बगल से इसने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पर किसके साथ में हुआ? यहां पर हुआ 28। हमने x इजिकल्स टू 28 ले लिया। 28 को हम कैसे भरेंगे? तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d कितना हो जाएगा बेटा? 8। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8 हो गया 28। ठीक है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जैसे ही हम 29 में आते हैं तो 29 पे आने पर 4s2 और 3d 9 होना चाहिए। तो 9 ना होकर ये एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इसे दे देता है। तो ये कन्फिग्रेशन ना रहकर क्या हो जाती है? 4s1 3d। तो ये फुलफिल्ड हो गया। क्या हो गया?
तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये कुछ अलग टाइप का बिहेवियर दिखाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई शर्मा जी? क्या नहीं आया समझ में बेटा? हाँ, अच्छा वो आपने देखा नहीं, चलो वो देख लेना। मैं अभी फिलहाल आपको ये बता रहा हूं, सपोज करो हमारे पास में इसमें एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास में इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इसमें आपके तीन इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन, और ये हो गया चौथा। ठीक है, ये चार इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे पास में पांच इलेक्ट्रॉन वाला एक ऑर्बिटल है, एक दो तीन चार पांच। ज्यादा क्यों बना दे रहा हूँ यार इसमें? एक दो तीन चार पांच, और एक हो गया हमारे पास में छह इलेक्ट्रॉन वाला, एक दो तीन चार पांच छह। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फुल फेड। फिर इसके बाद कौन होगा? बोलो भाई। हाफ फील्ड। या तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा या फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखिएगा, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड उससे थोड़ा सा कम पर ज्यादा स्टेबल यही होता है। इन सबके कंपैरेटिवली ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। इसलिए इसने क्या किया, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरा और इसे ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा ना होकर इसने बगल वाले से इसे, ये वाले को ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा ना होकर इसने बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर लिया, और ये क्या हो गया? हाफ फील्ड। ये 3D4 नहीं बना पाता है, क्योंकि बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेकर 3D5 बना सकता है और ज्यादा स्टेबल में आ सकता है। ऐसे ही ये 3D8 से 3D9 बनाता है, लेकिन 3D9 से अगर बगल वाले से एक ले ले तो क्या हो जाएगा? 3D10 हो जाएगा और फुलफिल्ड हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए ये 29th में क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां डाल लेता है और फुलफिल्ड हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं या फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं? हम्म। है? तो वो नहीं बनाता है ना फोर वाला, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेक करोगे तो वो बनाते ही नहीं। 4s से निकालकर अपने 3D में डाल देता है। हाँ, ये 24 है, पहले में कितना आया? 1s2, दूसरे में कितना आया? 2s2, फिर कितना आया? 2p6, फिर कितना आया? 3s2, फिर कितना आया? 3p6, फिर आया 4s2। अब चार बचे तो चार ही होना चाहिए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां से यहां डाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ ही रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां से यहां डाल रहा है, तो 3d5 हो गए कि नहीं हो गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, उसका क्या रीजन होता है, उस रीजन को हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। तो कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब शेल्स। तो यहां पर बेटा एक फैक्टर आता है, वैसे तो दो फैक्टर होते हैं, सिमेट्री भी होती है, पर हम एक ही फैक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, पहला फैक्टर होता है सिमेट्री। लीड्स टू स्टेबिलिटी। और दूसरा फैक्टर जो रहता है वो होता है एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है? एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है?
It is the energy released when two or more electrons with same spin exchange their position. In the degenerate orbital. Degenerate orbitals. Of same subshell. The spinning of electrons introduces a new type of quantum mechanical interaction called exchange energy. जिसका सिंबल होता है EX, which is proportional to the number of exchanges of positions by electron of same spin from one orbital to another in a subshell, and it is equal to E exchange is equals to n minus 1 divided by 2 k. यहां पर k क्या है? एक कांस्टेंट है. Each exchange releases a definite amount of energy. लिख लिया बेटा? हो गया? देखो इसे एग्जाम्पल समझते हैं. सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स. वेरी गुड. एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. ठीक है? जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी. क्या ये बात समझ में आ गई है? चलिए अब देखिएगा. हम सपोज करो यही 24 नंबर वाले क्रोमियम के बारे में बात कर रहे हैं. क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24. ठीक है?
अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। यही तो हो जाएगा। 6 4 10, 6 4 10 और 4 14, ये होना चाहिए, है ना? और होता कैसा है? तो होता ऐसा है, प्रैक्टिकली देखा गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब इसके बारे में मैं आपको एक्सचेंज एनर्जी के थ्रू बताने जा रहा हूं। हम इसके डी के क्या बना लेते हैं बेटा? बहुत अच्छे से समझना। हमने ये डी सब शेल को बनाया 3, 4 और 5। ठीक है, और इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 4 इलेक्ट्रॉन भरे। कितने इलेक्ट्रॉन भरे? अब इसके लिए भी हम डी सब शेल को बना रहे हैं, और इसमें भी हम कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। कितने? ठीक है, अब ये जो आपका एक्सचेंज एनर्जी है, ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम हो, स्पिन सेम हो मतलब ये देखो सब सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं कि नहीं है? कैसे हैं? क्लॉकवाइज हैं, तो इन सब की स्पिन कैसी है? सेम है। अगर एक ऐसा होता और एक ऐसा होता तो एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, इनकी स्पिन सेम नहीं होती है। तो उन्होंने कहा एक ही सबशेल के अंदर, ये जरूरी है, एक ही सबशेल के अंदर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अपने डीजनरेट ऑर्बिटल में, डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, इन सभी को, क्योंकि सेम सबशेल के हैं तो सभी की एनर्जी कैसी है? सेम है, तो ये सब डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसमें सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं। तो देखो, ये पोजीशन एक्सचेंज करेगा किसके साथ में? इसके साथ में। और ये किसके साथ में पोजीशन एक्सचेंज करेगा? इसके साथ में। और किसके साथ एक्सचेंज करेगा? इसके साथ में एक्सचेंज करेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, अच्छा। अब ये पोजीशन किसके साथ एक्सचेंज करेगा? ये इसके साथ करेगा, और ये किसके साथ करेगा? इसके साथ करेगा। ठीक है भाई, पीछे वाले के साथ तो ये पहले ही कर चुका था ना। ठीक है, अब एक और की हमें यहाँ पर चेंज करनी है। किसकी चेंज करनी है? इस वाले की। ये सिर्फ इस वाले के साथ में पोजीशन एक्सचेंज करेगा, पीछे वालों के साथ तो ऑलरेडी कर चुका है। तो यहां पर अगर हम ये देखें तो टोटल जंप्स कितनी आ रही हैं? टोटल कितने एक्सचेंज हो रहा है? 6 एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने एक्सचेंज हो रहा है? तो हम ये कह सकते हैं यहां से 6 की एनर्जी निकल ली है। हर एक, देखो, हर एक जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें आपकी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी किसके बराबर? के बराबर निकल रही है। ये के कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर 6 एक्सचेंज हो रहे हैं, कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? तो यहाँ पर 6 की एनर्जी निकलेगी कि नहीं? एक एक्सचेंज से एक की एनर्जी निकलती है, तो 6 एक्सचेंज से। और ये आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो ई एक्सचेंज का यहाँ फॉर्मूला रखो। यहाँ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेम स्पिन वाले? 4 है ना, तो एन की जगह 4 रख दोगी, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। 4 3 जा 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6। तो ये क्या हो गया? 6 की एनर्जी। अब हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखकर बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब यहां पर सोचो जरा, यहां पर कितने एक्सचेंज बनेंगे? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। 5 4 जा 20, 20 डिवाइड बाय 2 यानी कितने होंगे? 10 के होंगे। कितने होंगे? यानी 10 एक्सचेंज हो रहे हैं। कैसे? देखो, आप गिन के भी देख सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और यहां पर आप ये देखोगे ये क्या हो गया 10। तो 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 10 की एनर्जी के बराबर निकली। अच्छा, अब एनर्जी कहां पर ज्यादा रिलीज हुई? इसमें ज्यादा रिलीज हुई एनर्जी। और जब एनर्जी इसमें ज्यादा रिलीज हुई है तो आप सोचिए यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? और जब फुल फील्ड या हाफ फील्ड रहेगी तो सिमेट्री भी रहेगी, और सिमेट्री भी स्टेबिलिटी देती है। तो ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी के लिए। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। It is the energy released when two or more electron with same spin exchange their position. एक्सचेंज एनर्जी क्या है? ये वो रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन। अब देखो ना बेटा, वहां मैं समझा तो दूं, पहले आपने कहा समझा दीजिए। इन द डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल मैंने बताया ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, ऑफ सेम सबशेल। The spinning of electron introduces a new type of quantum mechanical interaction called exchange energy, which is proportional to the number of exchanges of position. ये proportional है किसके? कितनी पोजीशन एक्सचेंज हो रही है उसके proportional है, by electron of same spin from one orbital to another orbital in a subshell. ठीक है? आगे समझ में? बेटा बाकी का हम कल करा दें।